हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में पढ़ेंगे कि किसी भी फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करें। आज हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किसी भी फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करें, चाहे वो फंक्शंस कैसा हो, नॉर्मल फंक्शन हो या फिर यू इंटू वी के फॉर्म में हो या फिर यू बाय वी के फॉर्म में हो। किसी भी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने से पहले हमें कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शंस जो होते हैं उनके डेरिवेटिव पता होना चाहिए। यदि हमें उन फंक्शंस के डेरिवेटिव पता है तो हम किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं किसी बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। फर्स्ट है डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन। एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर थ्री या एक्स क्यूब। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे हमें मिलता है 3 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एन का काम कर रहा है 3, तो यहाँ पे मैंने एन की प्लेस पे लिखा है 3 को, और एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो 3 में से 1 गया 2, तो एक्स टू दी पावर 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। वैसे ही किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू दी पावर x। यहाँ पे चेंज नहीं होता है। e टू दी पावर x को यदि आप डिफरेंशिएट भी करेंगे तब भी उसका डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा, e टू दी पावर x। डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, ई टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। आपको यहाँ पे ये याद रखना होगा, कई बार हम देखते हैं यहाँ पे गलती हो जाती है हमसे। ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स होता है, लेकिन ई टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई टू दी पावर एक्स होता है। कई बार हम क्या करते हैं, गलती में माइनस लगाना भूल जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स होता है और ई टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स होता है। आगे tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। वैसे ही sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। log e x या log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स। यहाँ पे मैंने लिखा है x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी x की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, कभी भी 0 से छोटी या 0 के इक्वल नहीं होगी। यदि ऐसा होता है तो ये 1 बाय 0 हो जाएगा। यदि हम इसे क्या करें, यदि 0 के इक्वल ले लेते हैं या फिर 0 से छोटा लेते हैं तो 1 बाय 0 कौन सा होता है, 1 बाय 0 आप सभी को पता है कि 1 बाय 0 इन्फिनिटी फॉर्म होता है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। वैसे ही a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू दी पावर x log e a। आगे हम बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि उनको कैसे डिफरेंशिएट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमको दो यहाँ पे क्वेश्चन मिले हैं जिनको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन लॉग एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0। देखते हैं हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू साइन लॉग एक्स। हमने जो दिए गए फंक्शंस था उसको क्या करा, y की इक्वल मान लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको चेन रूल अप्लाई करना है यूजिंग चेन रूल। चेन रूल अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो फंक्शंस था वो फंक्शंस कैसा है, साइन लॉग एक्स। यहाँ पे एक्स की प्लेस पे कौन आ गया है, लॉग एक्स, और आपको सबको पता है कि लॉग एक्स भी क्या है, एक फंक्शन है। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, तो इसलिए हम कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे। अब लेकिन यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक्स की प्लेस पे आपको कौन दिख रहा है, लॉग एक्स, लेकिन आप सबको पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो वैसे ही वही यहाँ पे हमको अप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, डीवाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू कोस लॉग एक्स। लेकिन फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, लॉग एक्स का फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि लॉग एक्स भी क्या है, एक फंक्शन है। तो हम आगे क्या करेंगे, डी बाय डी एक्स लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स ऐसा ही, और डी बाय डी एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव अभी मैंने आपको पहले कुछ देर पहले बताया क्या होता है, 1 बाय एक्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू कॉस लॉग एक्स बाय एक्स। चेन रूल हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें फंक्शन के अंदर फंक्शन मिल रहा है। साइन एक्स भी एक फंक्शन है, लॉग एक्स भी एक फंक्शन है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में एक्स का काम कौन कर रहा है, लॉग एक्स कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करा इस क्वेश्चन में,
साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर लिया। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स की प्लेस पे लॉग एक्स था तो हमने फिर से क्या करा, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट कर लिया। तो आंसर क्या मिला, कॉस लॉग एक्स बाय एक्स। आइए हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है लॉग कॉस ई टू दी पावर एक्स। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट y इक्वल्स टू लॉग कॉस ई टू दी पावर एक्स। सबसे पहले हमने दिए गए फंक्शन को क्या करा, y के इक्वल ले लिया। अब हमें यहाँ पर फिर से क्या करना है, चेन रूल अप्लाई करना है। देखते हैं चेन रूल। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई टू दी पावर एक्स। अब यहाँ देख रहे हैं कि आपको यहाँ फंक्शंस के अंदर फंक्शंस दिख रहा होगा। लॉग एक्स एक फंक्शन होता है, कॉस एक्स एक फंक्शन होता है और ई टू दी पावर एक्स भी क्या एक फंक्शन है। लेकिन आपको सबसे पहले नजर आ रहा है कि लॉग कॉस ई टू दी पावर एक्स। तो एक्स का काम कौन कर रहा है, कॉस ई टू दी पावर एक्स। तो सबसे पहले लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे और थर्ड में क्या करेंगे, ई टू दी पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। लेकिन यहाँ पे एक्स की प्लेस पे कौन है, कॉस ई टू दी पावर एक्स। तो हमने एक्स की प्लेस पे क्या कर दिया, कॉस ई टू दी पावर एक्स। लेकिन आपको पता है कि कॉस एक्स फिर से एक फंक्शन है, तो फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स कॉस ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर कॉस ई टू दी पावर एक्स। अब आपको पता है कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस साइन ई टू दी पावर एक्स, क्योंकि एक्स की प्लेस पे कौन था, ई टू दी पावर एक्स था। एक बार फिर से हम क्या करेंगे, ई टू दी पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो फिर से मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, तो हमें इसका आंसर क्या मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ई टू दी पावर एक्स साइन ई टू दी पावर एक्स बाय कोस ई टू दी पावर एक्स। या हमने ये सीखा कि किसी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन यदि हो तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करें। अब हम आगे दो नए रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल है मल्टीप्लिकेशन रूल और सेकंड रूल है डिवीजन रूल। यदि किसी क्वेश्चन में दो फंक्शन हो और दो फंक्शंस के बीच क्या हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो उसे कैसे डिफरेंशिएट करें। तो उसके लिए रूल होता है डी बाई डी एक्स यू इंटू वी इक्वल्स टू यू ऐसा ही रहेगा और v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस v ऐसा ही रहेगा और u को डिफरेंशिएट करेंगे। जब भी दो फंक्शन हो और दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो उसे सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई करेंगे। वैसे ही दो फंक्शन हो और दोनों फंक्शन कैसे हो, डिवीजन के फॉर्म में हो, दोनों फंक्शन कैसे हो, डिवीजन के फॉर्म में हो, तो उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए हम डिवीजन रूल को अप्लाई करेंगे। तो डी बाई डी एक्स यू बाई वी इक्वल्स टू होता है v एज इट इज डी बाई डी एक्स यू को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस यू ऐसा ही रहेगा और v को डिफरेंशिएट करेंगे बाय वी स्क्वायर। तो आगे हम जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल को अप्लाई करेंगे। देखते हैं हम। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिया है मैंने, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट है एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स और सेकेंड क्वेश्चन लिया है मैंने ई टू द पावर एक्स बाय साइन एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। मैंने क्या किया है, जो दिया गया फंक्शन है उसको क्या करा है, y के इक्वल मान लिया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन है और दोनों फंक्शंस के बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हम एक को क्या मान लेंगे u और सेकेंड वाले को क्या कर लेंगे v। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया एक बार। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू एस आई डी बाई डी एक्स वी प्लस वी एस आई डी बाई डी एक्स यू। अब आप देख रहे हैं u का काम कौन कर रहा है, एक्स क्यूब, और v का काम कौन कर रहा है, लॉग एक्स। प्लस वैसे ही v का काम कौन कर रहा है, लॉग एक्स, और u का काम कौन कर रहा है, एक्स क्यूब। लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिला, 1/x। फिर लॉग एक्स एज इट इज रहेगा और एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x²। आप यहाँ देख रहे हैं पावर 3 और या पावर 1 है तो एक पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे कौन बचा, x² प्लस 3 log x इंटू x²। मैंने यहाँ पे इसको अरेंज करके लिख लिया। 3 क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए मैंने कांस्टेंट टर्म को आगे लिख दिया और बाकी पीछे। अब आप देख रहे हैं कि x² यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो दोनों साइड से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अंदर कौन बचता है, 1 प्लस 3 log x। तो एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 3 log x। तो जब भी कोई दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो हमें वहां पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन रूल बहुत ही सिंपल होता है। पहला फंक्शन ऐसा ही रहता है, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर सेकेंड वाला ऐसे ही रहता है और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं।
आइए देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन में दो फंक्शन है, लेकिन दोनों फंक्शंस के बीच में क्या है, डिवीजन का साइन है। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, हम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। देखते हैं इसे। सेकंड क्वेश्चन लिया है हमने e⁻x बाय साइन एक्स। सब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या करा है, दिए गए फंक्शन को y के इक्वल लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमें दोनों साइड क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, डिवीजन रूल का फॉर्मूला लिखा है। dy/dx इक्वल्स टू d/dx e⁻x बाय साइन एक्स। अब e⁻x यहाँ पर कौन है, u है, और साइन एक्स कौन है, v है। अब देखते हैं हम इसका फॉर्मूला क्या होता है। dy/dx इक्वल्स टू v एज इट इज, u को डिफरेंशिएट किया है माइनस u एज इट इज, और v को डिफरेंशिएट किया है बाय v स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में u और v की वैल्यू रखते हैं। dy/dx इक्वल्स टू v की प्लेस पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स, u की प्लेस पे क्या आ जाएगा, e⁻x, u की प्लेस पे e⁻x और v की प्लेस पे साइन एक्स, और बाय साइन स्क्वायर x, क्योंकि v कौन है, साइन एक्स है। साइन एक्स ऐसा ही रहेगा, e⁻x का डेरिवेटिव आपको पता है e⁻x होता है, माइनस e⁻x ऐसा ही रहेगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x बाय साइन स्क्वायर x। तो dy/dx इक्वल्स टू साइन e⁻x माइनस e⁻x cos x बाय साइन स्क्वायर x। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि e⁻x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, e⁻x कॉमन निकल जाएगा, तो कौन बचेगा अंदर, साइन x माइनस cos x बाय साइन स्क्वायर x। तो e⁻x बाय साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलता है, dy/dx इक्वल्स टू e⁻x ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस cos x बाय साइन स्क्वायर x। तो जब भी कोई फंक्शन u/v के फॉर्म में हो तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें हम क्या करते हैं, डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं। डिवीजन रूल बहुत ही सिंपल होता है। फर्स्ट u और v, यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, u और v ऐसा ही रहेगा, u को डिफरेंशिएट करेंगे, u ऐसा ही रहेगा, और v को डिफरेंशिएट करेंगे, और बाय v स्क्वायर। तो जब भी कोई फंक्शन u/v के फॉर्म में हो तो वहां पे हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, डिवीजन रूल अप्लाई करना है। और यदि u/v के फॉर्म में हो तो हमें वहां पे कौन सा रूल अप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करना है। तो आज हमने हमारे इस वीडियो में सीखा कि किसी भी फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करें, चाहे वो फंक्शंस कैसा हो, नॉर्मल हो, चाहे वो u/v के फॉर्म में हो, चाहे वो u/v के फॉर्म में हो। आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।